बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहली एक्सरसाइज है 3.1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फाइंड द रिक्वायर्ड वेक्टर्स इन इट्स कंपोनेंट फॉर्म गिवन दैट पी हमारे पास ये दिया है, क्यू हमारे पास ये दिया है, आर और एस ये दिए। ये 4 डिफरेंट हमारे पास वेक्टर पोजीशंस दी हुई है। ठीक है, हमने उनके वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। और वेक्टर्स कौन से फाइंड करने हैं? पी क्यू का वेक्टर फाइंड करना है। पी क्यू का मतलब हुआ कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक आपने वेक्टर फाइंड करना है, ये वेक्टर फाइंड करना है, ये वेक्टर फाइंड करना है, इनको फाइंड आउट करना है। मैं गाहे बगाहे सारी चीजें आपको समझाऊंगा और उसके हिसाब से हम चलेंगे। सबसे पहले है पी क्यू फाइंड करना, यानी अगर आपका पी इस जगह पर बना हुआ है पी, और इसका जो वेक्टर कंपोनेंट दिया 3-1 पोजीशन जो दी है, सॉरी इसको पोजीशन कहेंगे, और क्यू की पोजीशन जो दी हुई है वो हमारे पास -4 -6 है। तो यहां से यहां तक पी क्यू का वेक्टर होगा, यहां से यहां तक पी क्यू का वेक्टर होगा। इसको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। जहां से टेल हो, जिस साइड पे हेड हो, फर्ज करें अगर पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है तो पी से टेल और क्यू पर हेड है, तो आपने इसका फॉर्मूला होता है, यानी पी क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ये याद रखें, अगर क्यू पी होता तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यानी बाद वाले को पहले लिखना है, उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखना है, और पहले वाले का बाद में लिखना है। ये बात याद रखें। जिस तरह अगर ये पी क्यू में तो आर एस में पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, इसी तरह पी आर में पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और पी एस में पोजीशन वेक्टर ऑफ एस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। यूं करना हमने। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें, पी का पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ, ये 3 और ये -1 दिया है, यानी 3 और ये -1 दिया है ये। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? ये देखिए, सॉरी ये हमारे पास ये नहीं था, क्यों का था हमारे पास -4 -6। पी का है जी 3 और -1 ये दिया हुआ, ये आपके पास दिया हुआ। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से ये माइनस करेंगे, यानी इसके फर्स्ट एक्स वाले में से एक्स को माइनस करेंगे और वाई वाले में से वाई को माइनस करेंगे, यानी -4 में से -3 करेंगे ये, कॉमा -6 में से माइनस ये -1 करेंगे, ऐसे करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस होगा, -7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो हमारे पास जो पी क्यू का वेक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स, वो आ रहा है -7 -5, ये आ गया। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक बात याद रखें स्टूडेंट, जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है उसको आप आई के साथ लिख लेते हैं ऐसे, और ऊपर ये हैट छोटी सी डालें, और जो दूसरा होता है वाई, उसको जे के साथ लिखते होते हैं। साइन वही लगता है जो यहां होता है। अगर यहां साइन कुछ नहीं हुआ तो पॉजिटिव होगा, अगर यहां साइन हुआ तो वही वाला लगेगा। तो ये हमारे पास वेक्टर आ गया जी स्टूडेंट्स, पी और क्यू का वेक्टर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, इतना मुश्किल तो ये था भी नहीं। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं इस पर। ये देखें, ये हमारे पास इसको फाइंड करना है, 3pq माइनस आर एस, ये फाइंड करना है। व्हाट इज दिस 3? ये फाइंड करना है। व्हाट इज दिस 3? पी क्यू का मतलब हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये होगा। इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा। इसी तरह -RS, RS का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, नहीं R, ये हो जाएगा, यानी इसमें से ये माइनस करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है? ये जी -4 -6, ये आ गया। उसमें से माइनस करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या स्टूडेंट्स? ये देखें 3 -1। इधर आए, पोजीशन वेक्टर ऑफ एस क्या स्टूडेंट? 2 5। माइनस करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर है 1 4।
3 -4, अच्छा याद रखें x वाले में से x को माइनस करना है, यानी -4 -3, ठीक है, ये लिखा। इसमें से कॉमन डालेंगे -6 -1, ये आपने लिख दिया। इसी तरह यहां आए 2 में से 1 माइनस करेंगे और 5 में से -4 करेंगे। 3 -4 -3 हुआ -7, माइनस माइनस प्लस हुआ, -6 + 1 होगा -5 के। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1, ये आ गया। स्टूडेंट्स हम इन दोनों को सॉल्व कर ही नहीं सकते जब तक हम 3 को इससे मल्टीप्लाई ना कर दें। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को जब इससे करेंगे 3 7s are -21, 3 5s are 15, और ये भी 1 1 है हमारे पास। अब इन दोनों को माइनस करना है स्टूडेंट। उसी तरीके से -21 में से माइनस करेंगे 1, इसी तरह -15 में से माइनस करेंगे 1, तो स्टूडेंट्स -22 और -16 आ गया, जिसको फर्दर हम -22i -16j भी लिख सकते हैं। अगर आप ऊपर ही i j में कर लें तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मूव करते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, दैट इज 2pr का वेक्टर 3ps का वेक्टर, यानी बिल्कुल उसी तरीके से 2pr क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये इसी तरह यहां भी है पोजीशन वेक्टर ऑफ s माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p, ये। चलते हैं स्टूडेंट्स, देखें पोजीशन वेक्टर ऑफ r क्या है, ये 1 और 4 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ p है 3 -1, पोजीशन वेक्टर ऑफ s है 2 5, 3 -1, 1 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से -1 करेंगे, +1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इस दफा। यहां भी ऐसे ही 2 में से 3 माइनस करेंगे और 5 में से -1 करेंगे, +1 हो जाएगा। 2 इंटू ये -2 आ गया, ये 5 आ गया। इसी तरह 3 इंटू -1 आ गया, ये 6 आ गया। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 3 को भी करेंगे, 3 1s are -3, 3 6s are 18, ये आ गया। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने इन दोनों को करना है स्टूडेंट्स प्लस, अब माइनस नहीं करना, आप देख सक रहे हैं प्लस में आपका क्या होगा, वही साइन लगेगा, यानी -4। अच्छा वैसे मैं आपको बता रहा था कि आप उसको ऊपर भी i j कर सकते थे, मतलब अगर चाहूं ना 4i + 10j, इसी तरह प्लस -3i + 18j आ जाएगा। इसके ऊपर हैट डाल दो, दिस इज अ साइन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये देखें। अब आप यूं भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें, नहीं चाहते तो उस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब जब इसे खोलेंगे -4i + 10j -3i + 18j, आप इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। -4i और -3i हो जाएगा -7i, 10 और 18 हो जाएगा 28j। तो स्टूडेंट्स ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहां भी इसी तरह सॉल्व करें, 1/2 PQ का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी तरह PR का होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ R माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। इसी तरह इसका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। चलते हैं स्टूडेंट्स, 1/2 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है, ये -4 -6 -4। अच्छा मैं आपको बता दूं, इसके साथ आप i j भी लिख सकते हैं, यहां भी डायरेक्ट लिख रहे हैं -4i -6j। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये 3i - j। इसी तरह यहां है स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ R क्या है, 1 4, 1 के साथ i, 4 के साथ j लगा सकते। पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है, 3i - j।
3/2। पोजीशन वेक्टर ऑफ एस क्या है ये 2i + 5j, यानी इसके साथ i और y के साथ j भी लगा सकते हैं, और अगर z एक्सिस भी होता तो k लगा लेते। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q कहाँ है जी, ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ q -4i -6j -4i -6j। आई होप आप स्टूडेंट्स को समझ गए होंगे इसको। आइए स्टार्ट करते हैं 1/2 -4i -6j -3i माइनस प्लस हो गया j। इसी तरह 5/2 i + 4j -3i + j। इसी तरह यहाँ आए स्टूडेंट्स 3/2 2i + 5j माइनस प्लस 4i + 6j। ये आ गया हमारे पास। सॉल्व करते हैं 1/2 -4i -3i हो जाएगा -7i, -6j और j हो जाएगा -5j। 5/2 i में से 3i गया -2i, 4j और j हो जाएगा 5j। इसी तरह चलें स्टूडेंट्स 2i और 4i हो जाएगा 6i, 5j और 6j हो जाएगा 11j। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया, हमने i j को सॉल्व भी कर दिया आपस में। आप कोशिश करें, वैसे 1/2 कॉमन भी सब में से निकल रहा है, सब में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। यहाँ 5 रह जाएगा, या 3 रह जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा। 1 को वैसे भी अंदर मल्टीप्लाई करें -7i -5j बच गया। अगर मैं स्टूडेंट्स 5 को अंदर, क्योंकि 1/2 तो बाहर निकल गया, ये 5 को करें 5 2 = 10i 5 5 = 25j, -3 को से करें -18i माइनस प्लस -33j। (1/2) -7i 25i प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस 25 में से 7 गया 18, नाम सॉरी -7i -10i, यानी ये i वाले ये है ना, -17i और ये -18 -35i। इसी तरह -5j प्लस 25j और -33, इसको और इसको करेंगे तो 20j आएगा, 13j। सॉल्व करना, प्लस माइनस तो करना आता होगा। ये 2 इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, यानी आप लिख सकते हैं 35 के नीचे भी 2 है i, 13 के नीचे भी 2 है j। तो आपका फाइनल सोल्यूशन स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, 5th पार्ट है 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आप सबको पता है 9 के इक्वल होता है। PS पोजीशन वेक्टर ऑफ S माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये हो गया। यहाँ है स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 SP, S ये P ये, यानी P वाले को पहले लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S। इसी तरह आगे चले QP पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, ये आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। 9 पोजीशन वेक्टर ऑफ S क्या है स्टूडेंट्स, वो देखें 2 5 है। मैंने आपको कहा था आप x के साथ i और 5 के साथ j, y के साथ j लगा सकते, 2i + 5j लिख लें, माइनस इसके ऊपर ये डाल दें वेक्टर का साइन। P पोजीशन वेक्टर ऑफ P का ये, इसके साथ 3i - j आप लिख सकते हैं। मूव करें पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ये स्टूडेंट अगेन, यानी 3i - j, उसमें से माइनस करेंगे, ब्रैकेट में लिखे इसको। पोजीशन वेक्टर ऑफ S ये 2i + 5j, पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है 3i - j, उसमें से माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ Q
-4i -6j। यस, अब हमने क्या करना है, इसको पहले इंटरनली सॉल्व करें। 2i + 5j माइनस अंदर के साइंस क्या करेगा स्टूडेंट्स, चेंज करेगा, ये आ गया। इसी तरह मूव करें 3i - j माइनस 2i - 5j, यहां भी आए 3i - j माइनस माइनस प्लस 4i + 6j। -2i में से 3i गया तो -i, 5j और j हो जाएगा 6j। 3i में से 2i गया तो i, j -6j, 3i और 4i हो जाएगा 7i, j और हो जाएगा 5j। 9 इससे मल्टीप्लाई होगा -9i, 9 6 54j, 16 को करें -16i, माइनस माइनस प्लस 96j, 7i + 5j। i के कौन कौन से, ये i है, ये i है, -25 हो जाएगा, -25 में से 7 या 18, -18 -18i। यस, j में 54 है, j 54 और 96 हो जाएगा 150 और 5 हो जाएगा 155j। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। प्लस माइनस ही है स्टूडेंट्स, आपको बस ये मेथड्स पता होने चाहिए कि किस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट पार्ट है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, लीनियर कहते हैं लाइन को, एक ही जैसे, यानी एक ही लाइन पर पॉइंट सारे मौजूद हैं। यानी देखें, ये अगर है, फर्ज करो ए पॉइंट यहां है, अभी मुझे नहीं पता कहां है, बी यहां है और सी यहां है। ए हमारे पास है 1 0 और बी हमारे पास है 6 0 और सी हमारे पास है 0 0। तो अगर मैं ए बी का वेक्टर फाइंड करता हूं, ये ए बी का, और उसके बाद में बी सी का वेक्टर फाइंड करता हूं, इसको ए सी के वेक्टर के इक्वल होना चाहिए, तब इसको कोलिनियर कहते हैं। यानी एक लाइन में अगर स्ट्रेट लाइन में चीज जा रही हो तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस यहां से यहां तक के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, तब उसको कोलिनियर कहते हैं। अगर इन दोनों का वेक्टर सम इधर से इधर तक के वेक्टर सम के इक्वल हो जाए, कोलिनियर हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो। ए ये हो सकता है, सी हो सकता है, बी हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, बी यहाँ हो सकता है। सो वी आर नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट। हम क्या करेंगे, ए बी भी फाइंड करते हैं, बी सी भी सी ए भी फाइंड करते हैं। कोई से दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए बी, ठीक है। और अगर ये लाइन में ना होती, फर्ज करो ए यहाँ होता, बी यहाँ होता, सी यहाँ होता, ए बी, अब ये लाइन में नहीं है, लाइन तो स्ट्रेट होती है, तो कभी भी ए बी और बी सी का सम ए सी के इक्वल ना होता, क्योंकि ए सी तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया हमारे पास, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट हो गया। सो वो स्ट्रेट लाइन में ही ऐसा हो सकता है। पहले हम स्टूडेंट्स ए बी फाइंड करते हैं। ए बी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, 6 0, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, 1 0। तो स्टूडेंट 6 में से -1 और 0 में से -0 करेंगे, 5 0 हमारे पास ए बी आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5i, वैसे 5i है, 0j लिखने की जरूरत नहीं होती, चले कर लें, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे लिखते नहीं होते। आए चले जी बी सी करते हैं। बी सी क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये हमारे पास है। सी क्या है स्टूडेंट्स, सी है 0 0 और बी क्या है स्टूडेंट्स, 6 0। तो 0 में से 6 माइनस करें, -6 और 0, जब आई जे में लिखेंगे -6i + 0j, ये आ जाएगा बी सी। आते हैं अब स्टूडेंट्स ए सी की तरफ आते हैं।
ए सी यहां से यहां तक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इसके इक्वल होगा। अच्छा देखिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी क्या है 0 0 और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या 1 0। 0 में से 1 गया तो -1, 0 में से 0 गया 0, यानी -i + 0j ये हमारे पास आ गया ए सी। अब मैंने कहा था किसी दो का सम दूसरे के इक्वल होना चाहिए। हम चेक करते हैं इन ए बी और बी सी का सम करके, ए बी और बी सी का सम चेक करते हैं। ए बी क्या हमारे पास 5i + 0j और बी सी क्या है -6i + 0j, -6 माइनस लिख लो, -6i + 0j। 5 में से 6 गया तो -i और ये वैसे ही 0 है 0j। और आप देखें यही चीज हमारे ए सी भी है, ए सी के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया। अगर दो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था अगर इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल आ जाए तो ये कोलिनियर होंगी। तो साबित हुआ स्टूडेंट्स कि ये कोलिनियर है हमारे पास। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट इफ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट 2 - 7 एंड m/2 11। यानी उसने कहा ए और बी पोजीशन वेक्टर्स हैं और उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 - 7 एंड m/2 11। मेरी एक बात याद रखें, जब पॉइंट आपके कोलिनियर होते हैं, जो कि इसने बताया, यस ये इसने, तो वो एक्चुअली एक दूसरे के एक ही लाइन में आते हैं, यानी हम उनको पैरेलल कह सकते हैं। ठीक है, जब दो आपके पॉइंट कोलिनियर हों तो उन दोनों के बीच में जो वेक्टर का फर्क होता है वो ये होता है, मतलब अगर एक वेक्टर ए है दूसरा जो वेक्टर है बी है हमारे पास, तो उनमें लैम्डा का फर्क होगा बस। यानी हो सकता है अगर एक वेक्टर हमारे पास 2i + 3j हो तो दूसरा अगर हमारे पास जो वेक्टर होगा फर्ज करें वो 4i + 6j हो। ये दोनों जो हैं ये एक ही लाइन में हो सकते हैं, या तो ये एक दूसरे के पैरेलल हो सकते हैं या एक ही लाइन में हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जब मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो ये जो चीज है ये हमारे पास सेम आ जाएगी। इसका मतलब है ये वेक्टर इस वेक्टर का डबल है लेकिन वेक्टर एक ही लाइन में है। यानी ये ऐसा हो सकता है कि अगर एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा इसका डबल वेक्टर है यहाँ तक, तो हो सकता है ये 2i + 3j हो और ये वाला जो है 4i + 6j हो। तो एक्चुअली दिस वेक्टर इज डबल ऑफ दिस वेक्टर, यू कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस। सो दो जब कोलिनियर पॉइंट्स में हमारे पास वेक्टर होते हैं तो एक्चुअली दोनों के बीच में जो फर्क होता है वो लैम्डा का होता है, और ये लैम्डा ये जैसे इसका 2 का फर्क है हमारे पास 2 टाइम्स है ये। ए हमारे पास दिया हुआ है 2 और 7, इसी तरह लैम्डा को लैम्डा ही रखें। बी हमारे पास दिया हुआ है m/2 और 11 ये दिया हुआ है। 2 - 7 लैम्डा को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा m/2 और ये लैम्डा 11 आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए। आप जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल होते हैं तो उसके x कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं और उसके y कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होते हैं। यस ये बता दें आप, ऐसे होगा। अब देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा m आ जाएगा 4 के इक्वल। यहां हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -7/11। आप स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू को उठाएं, a इस जगह पे डाल दें तो -7/11 m = 4 आ गया। 11 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 11 4 = 44 और 7 नीचे चला गया, उसका माइनस ऊपर जंप लगा देगा। तो स्टूडेंट्स यूं हमारे पास m की वैल्यू -44/7 आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, u दिया -1 1, v ये दिया, w ये दिया हुआ है, फाइंड x। और अगर ये कंडीशन हमारे पास दी है, उसने कहा ये जो साइन दिए हुए एक्स वाई इसको xi और yj कह सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ u को भी हम कह सकते हैं -i + j, 0i + j, 3i + 4j। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंडीशन दी है u का वेक्टर -2x का वेक्टर = x का वेक्टर -w का वेक्टर +3v का वेक्टर।
हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है। ये -2x वहां जाके प्लस हो जाएगा, इन दोनों को यहां रख लें आप, यानी u का वेक्टर प्लस w का वेक्टर -3v का वेक्टर, ये x का वेक्टर है और ये +2x का वेक्टर है हमारे पास। u का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, ये -i, ये वेक्टर दिए हुए, ये वेक्टर के साइन है, -i प्लस j, यानी इसको हम कह सकते हैं -i प्लस j, इसको कह सकते हैं 0i प्लस 1j। तो w को कह सकते हैं, वो देखें 3i प्लस 4j। इसी तरह v को कह सकते हैं स्टूडेंट्स 0i प्लस 1j, ये हो जाएगा 3x, 2 और 1 3 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, -i प्लस j प्लस 3i प्लस 4j, -3 को 0 से करो तो 0 ही आएगा, 3 1s are 3j, 3x का वेक्टर आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स देखिए -i और 4i 3i हो गए, और सॉरी -i और 3i 2i हो गए, और j और 4j 5j, और उसमें से क्या ये 2j हो गया, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, यहां जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ x का वेक्टर हमारे पास रह गया, इधर से 3 आया हमारे पास, 3 इससे भी डिवाइड हो रहा है, 2/3i और 2/3j, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप मेरी बातों को समझ के होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड u, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, ऑन v इफ u प्लस v इज दिस, u और v को फाइंड आउट करना है, और 3u प्लस 2v इज दिस। आप इसको u प्लस v के वेक्टर को लिख सकते हैं 2i प्लस 3j, ये लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से 3u प्लस 2v को आप लिख सकते हैं -i प्लस 2j, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला काम तो हम ये करेंगे स्टूडेंट्स कि हमें ऑब्वियसली इनके कोएफिशिएंट को बराबर करना है, ताकि 2 को माइनस करके खत्म करें या v के कोएफिशिएंट को बराबर करें, तो हम यूं करेंगे मल्टीप्लाइंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इसको 2 का, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, सॉरी, इक्वेशन 1/2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 2 क्या है, 3u प्लस 2v -i प्लस 2j, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2u 2v 4i 6j, ये आ गया, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, तो ये हमारे पास आ गया। साइन चेंज कर लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 3 में से ये किया तो u आ गया, देखिए u का वेक्टर हाजिर है, -4 और माइनस हो जाएगा -5i, और ये हो जाएगा +8j, तो u का वेक्टर स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास -5 और 8, u भी लिख सकते हैं, जो ऊपर है वो भी लिख सकते हैं। इस u की वैल्यू स्टूडेंट इसमें डाल दें तो v आ जाएगा, यानी आपकी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या है, v वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, और u का वेक्टर वहां जाके -u का वेक्टर हो जाएगा, तो 2i माइनस 3j, u का वेक्टर ये है -5i प्लस 8j, -5i प्लस 8j, 2i माइनस 3j प्लस 5i माइनस 8j, ये आ गया। 2 में से 2 और 5 7i हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -11j हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास v का वेक्टर है, ये हमारे पास u का वेक्टर है, इसको यूं भी लिख सकते हैं 7 माइनस 11, तो यूं लिखें या यूं लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, फाइंड इनिशियल पॉइंट ऑफ v वेक्टर विच इज इक्वल टू दिस, यानी एक वेक्टर है v का वेक्टर है जो कि इक्वल है -3i प्लस j प्लस 2k, थर्ड इस दफा z एक्सिस तक बात पहुंच गई है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। कहता है अगर उस वेक्टर का, इस वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट ये हो,
तो इसका इनिशियल पॉइंट बताएं, यानी एक्चुअली वेक्टर ये देखिए यूं वेक्टर है ये, इसका इनिशियल पॉइंट ये, समझो इनिशियल पॉइंट का नाम रख लेते हैं ए, और इनिशियल पॉइंट दिया हुआ आपके पास कितना नहीं बताया, तो हम उसका नाम रख लेते हैं एक्स वाई जी। लेट इनिशियल पॉइंट बी, हम रख लेते हैं उसका नाम रख लेते हैं ए एक्स वाई जी, ये रख लिया। अब उसका जो बी पॉइंट बताया ये टर्मिनल पॉइंट, लास्ट पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट इज वेयर इट टर्मिनेटेड 501, यानी 5i0j1k, ये हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स ये पूरा v का वेक्टर है, ये v का वेक्टर किसके इक्वल है, -3i, ये वाला -3i प्लस j प्लस 2k। एक्चुअली अगर देखा जाए ये v का जो पूरा वेक्टर है ये एक्चुअली ए बी का वेक्टर है, ए से बी का वेक्टर है, उसका नाम हमने v का वेक्टर रखा हुआ है। अब v का वेक्टर हमारे पास क्या दिया स्टूडेंट्स, -3i प्लस j प्लस 2k, और ए बी का वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये दिया हुआ है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स -3i प्लस j प्लस 2k दिया हुआ है, और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है ये हमने फाइंड आउट करना, नहीं ये दिया हुआ है 5i0j1k, ये दिया हुआ है। तो ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आपने फाइंड करना है। तो इस ए के वेक्टर को यहाँ ले आए, ये माइनस हो रहा है यहाँ के प्लस हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू ये है 5i0j ये यहाँ माइनस हो रहा है यहाँ जाके प्लस 3i, ये माइनस j, ये माइनस 2k, तो 5i और 3i हो जाएगा 8i, 0j हो जाएगा माइनस j क्योंकि ये 0 है, k और माइनस 2k हो जाएगा माइनस k। तो स्टूडेंट्स a का वेक्टर हमारे पास, a का पॉइंट आ गया, पॉइंट कर लें 8 -1 1, ये आ गया हमारे पास। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। i की जगह पे यूं कॉमा और j में भी कॉमा और k में भी कॉमा डाल सकते हैं। स्टूडेंट्स फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच वेक्टर a एंड b आर पैरेलल, यानी a का ये वेक्टर और b का वेक्टर पैरेलल है, यानी अगर a का वेक्टर ये है, ये a का वेक्टर और b का वेक्टर भी इसी तरह का पैरेलल है, बट हमें यह नहीं पता कि उन दोनों की लेंथ में कितना इजाफा है, तो है ये पैरेलल है। स्टूडेंट्स अगर दो वेक्टर पैरेलल हो, मैंने अभी थोड़ी देर 5-6 मिनट पहले बताया था, दो वेक्टर पैरेलल हो या इवन कोलिनियर हो, वो भी एक ही लाइन में होते हैं, ठीक है, तो आपका एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो लैम्डा का रिलेशनशिप होता है, मतलब एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से लैम्डा टाइम्स बड़ा होता है, या दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर से लैम्डा टाइम्स छोटा होता है। फर्ज करो ये वेक्टर अगर इसका टोटल मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 5 होता, तो हम इसको कहते हैं ये उसका 5 टाइम्स है, तो लैम्डा हमारे पास 5 होता। एक है स्टूडेंट्स 3i प्लस 4j माइनस 9k, लैम्डा बी हमारे पास है i प्लस mj माइनस 3k, याद स्टूडेंट्स लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करो हमारे पास, और हमने इस m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ये उसके ऊपर बताया 9k, लैम्डा को इससे करें लैम्डा i m लैम्डा j 3 लैम्डा k। स्टूडेंट्स जब दो वेक्टर आपस में बराबर होते हैं ना, तो उनके i वाले आपस में बराबर होते हैं, जैसे लैम्डा i इज इक्वल टू 3i, और j वाले आपस में बराबर होते हैं, जैसे m लैम्डा j इज इक्वल टू 4j, और k वाले आपस में बराबर होते हैं -9k, इसके बराबर। अब देखिए i और i कट गया, लैम्डा की वैल्यू यहीं आ गई, इस लैम्डा की वैल्यू 3 उठाओ यहां डाल दो, और यहां भी j और j कट गए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स, वहां जाके 3 डिवाइड हो जाएगा, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमारे पास यही वैल्यू आ गई। यहां भी अगर k और k मिटा देते, लैम्डा 3 था, 3 3 सॉरी अगर डाल देते m था ही नहीं, यहाँ 3 3 -9 वही चीज आ रही है, नहीं है, इसको वेरीफाई भी कर रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। हमारे पास एक्चुअली क्या चाहिए थी, m की वैल्यू 4/3 जो हमारे पास आ चुकी है। आई होप आप समझ के होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है फाइंड लैम्डा फॉर विच पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, यानी पी क्यू आर एक ही लाइन में मौजूद है। इनफैक्ट मैंने एक क्वेश्चन आपको इसी जैसा कराया था, मैंने कहा था अगर एक ही लाइन में मौजूद हो तो पी क्यू और क्यू आर का सम पी आर के सम के इक्वल होगा, यानी पी क्यू और क्यू आर का सम एक्चुअली पी आर के सम के इक्वल होगा अगर कोलिनियर हो तो। अब उसने कहा है कि ये P है, ये Q है, ये R है, उसने ये भी बता दिया ये वेक्टर है। हम इनमें इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। अच्छा, हमें P Q तो पता ही नहीं है, ये तो हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है ना, इसको संभाल के रखें, ठीक है। अब हमने पहले P Q फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P Q। सबसे पहले P Q फाइंड करते हैं। P Q होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है स्टूडेंट्स? ये -2i प्लस 3j प्लस 5k। इसी तरह p का करेंगे, p का क्या है हमारे पास? ये i प्लस 2j प्लस 3k। ये -2i प्लस 3j प्लस 5k, माइनस अंदर के साइन को क्या करेगा स्टूडेंट्स? चेंज कर देगा। तो ये पी क्यू का वेक्टर जो हमारे पास आ गया, -2i और -i, -3i, 3 और 2 हो जाएगा j, 5 में से 3 गया 2k। ये हमारे पास पहला वेक्टर आ गया। इसको नाम a का रखते हैं, इसका पहला नंबर 1 रख लें। चले जी, पी क्यू आ गया। अब हमने करना है क्यू आर। क्यू आर स्टूडेंट्स कौन सा है? ये क्यू है और ये आर है। ये क्यू है, ये आर है। क्यू क्या है हमारे पास? और आपको पता है क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू, ठीक है। ये करना है। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या है? ये लैम्डा आई माइनस के। इसमें पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू क्या है? ये आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k। माइनस में आप क्या करेंगे? लैम्डा आई माइनस के माइनस आई माइनस 2j माइनस 3k। ये दो आई है, इनको माइनस कर दें, इन दोनों को माइनस। हम माइनस लैम्डा आई में से आई जा नहीं सकता, तो हम ऐसे लिख लेंगे लैम्डा आई माइनस आई, ये लैदा करके लिख लें। इसी तरह जे वाले देखें कौन कौन से, ये माइनस जे। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, मेरी स्टूडेंट ने मुझे रोक दिया पीछे, कहा सर क्यू की वैल्यू तो ये मैं ये डाल चुका हूँ एग्जैक्टली। -2i प्लस 3j, -2i प्लस 3j प्लस 5k, ये यानी -2i प्लस 3j प्लस 5k। ये अब हम क्या करेंगे? लैम्डा आई में से अब ये माइनस अंदर के साइन भी चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये भी माइनस हो गया। यस, अब चलते हैं लैम्डा आई और 2i, लैम्डा आई और 2i हो जाएगा प्लस ये। इसी तरह जे वाले कौन से हैं हमारे पास? जे वाले यहाँ तो था ही नहीं, यहीं जे वाला दिया, -3j, और के वाले हैं -k और -5k, यानी -5k वैसे ही कितने हो जाते हैं? -6k। ये आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आते हैं थर्ड की तरफ। इसी तरह हम चलेंगे, ये पी क्यू है, ये क्यू आर है, आगे है पी आर। पी आर है पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर क्या स्टूडेंट्स? ये देखें, ये लैम्डा आई माइनस के, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है ये वाला आई प्लस 2j प्लस 3k। तो आप जब इसको माइनस का साइन ओपन करेंगे, माइनस अंदर के साइन क्या कर देगा? चेंज, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। आई वालों को इकट्ठा करें, ये देखिए लैम्डा आई माइनस आई, जे वालों को इकट्ठा करें, -2j एक ही है। इसी तरह -k और -3k -4k हो जाएगा। ये पी आर आ गया। अब आपने ये तीनों वैल्यूज इसमें पुट करनी है, क्योंकि कोलिनियर के रूल यही है कि पहले दो पॉइंट्स का सम तीसरे के इक्वल होता है।
पहले 2 पॉइंट का सम पहले से आखिरी तीसरे पॉइंट तक होता है। अब पी क्यू इक्वल होना, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू होना चाहिए था पी आर के। पी क्यू क्या स्टूडेंट्स, ये देखें -3 आए प्लस जे प्लस 2k। क्यू आर क्या है हमारे पास, ये लैम्डा आई और -3j -6k। इसी तरह पी आर है हमारे पास, ये लैम्डा आई माइनस आई -2j -4k, ये हमारे पास है। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, आई वालों को इकट्ठा करते हैं। ये देखें -3i और 2i हो जाएगा, माइनस आई और ये लैम्डा आई है, लैम्डा आई माइनस आई, इसको तो लहदा करें। जे वाले कौन से, एक ये जे है और एक ये जे है -3j, तो इनको इकट्ठा करें तो क्या हो जाएगा -2j, 2k और -6k -4k हो जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स आई वाले ऑलरेडी ज्वाइन है, लैम्डा आई माइनस आई। इसी तरह हमारे पास -2j -4k हमारे पास आ गया। यूं आपके पास आपने देखा कि यहां से साबित हुआ स्टूडेंट्स ये हमारा कोलिनियर हो गया, देखें बिल्कुल एक ही जैसा है, ये हो गया। अब हमने इस लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने का एक मेथड है, याद रखिए जब पॉइंट्स आपके कोलिनियर होते हैं, ये बात याद रखें, जब आपके पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, ये हमें यहां साबित हो गया कोलिनियर है, वैसे उसने ऑलरेडी बताया भी हुआ था, ये हमने कर लिया। तो उसमें ये एक फार्मूला होता है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 के इक्वल होता है। ये याद रखें जब भी कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। जैसे इसका x1 क्या है हमारे पास 1 और इसका y1 क्या है 2 और इसका है 3, x2 क्या है हमारे पास -2, y2 है 3 और z2 है 5, x3 हमारे पास लैम्डा और ये है हमारे पास जे नहीं दिया हुआ, जहां जो चीज ना दी हो वहां 0 लगा लो, और के हमारे पास -1 है। याद रखें जो चीज मिस होगी उस जगह पे आपने 0 लगा देना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसको और इसको 1 को बाहर रखें, 3 5 0 -1। इसी तरह आप -2 5 लैम्डा -1, जब आप उस पर जाएंगे आगे +3 -2 3 लैम्डा 0 -2 3 लैम्डा 0, और ये डिटर्मिनेंट हमारा 0 के इक्वल होती है। 3 1 3 -3, ये वैसे 0 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं। 2 1 +2 +5 सॉरी -5 लैम्डा आ गया। इसी तरह आप 2 0 0 -3 लैम्डा आ गया। आप देखिए -3 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4 +2 5 10 लैम्डा -9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 10 लैम्डा में से 9 लैम्डा क्या, तो लैम्डा आ गया, ये -7 है, वहां जाके +7 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस जो रह गए वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स भी जल्दी में पीछे बैठे हुए, टाइम भी खत्म हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर तक आपसे खुदा हाफिज़ चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।